अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, पाकिस्तान की इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइजेज जारी हैं और इसको लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ अहम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये अहम इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अहम है कि इससे आपको साउथ एशियन रीजन में पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है और साउथ एशियन रीजन में कितनी बड़े पैमाने पर चेंजेस आई हैं उसका भी पता लगेगा। उसके साथ साथ बहुत सी आम चीजें हैं कि पाकिस्तान उन मुल्कों को भी इकट्ठा कर रहा है जिनके बारे में इससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे भी होंगे, यानी कि इतनी उनकी आपस में चपकलिश होती थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज और दूसरे ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड मुख्तलिफ मुल्क है उनकी निस्बत इंप्रूव हुई है और उसको एडमायर इवन इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइज को लेकर वीडियो रिलीज की है। ये ऑफिशियल वीडियो पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें बुनियादी तौर पर बताया गया है कि 2 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हो रही है इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान की एक ही वक्त में। पहली हो रही है इंडस शील्ड 2024, जहां इजिप्ट, तुर्की, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया और बहुत से दूसरे कंट्रीज भी है। 24 के करीब कंट्रीज इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा दूसरी हो रही है इंडस शील्ड सी एक्सरसाइज, जो कि PAF बेस रफीकी यानी कि शोरकोट में हो रही है, और यहाँ चाइना और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। यह मैं बताता चलूँ कि जो चाइना पाकिस्तान की एक्सरसाइज है, इससे पहले शाहीन X या शाहीन 8 इस तरह कहा जाता था, लेकिन इस दफा इसका नाम इंडस शील्ड सी रखा गया है। तो एक ही वक्त में 2 बड़ी एक्सरसाइजेज हो रही हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर, और जो ये इंडस शील्ड एक्सरसाइज है इसको आप जवाब समझ सकते हैं इंडिया की तरंग शक्ति एक्सरसाइज का। अब उसके साथ साथ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के जितने भी प्रीमियम फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान डिप्लॉय कर रहा है अपने HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को, और इनकी अहमियत क्या है वो मैं आगे चलकर जरा आपको बताता हूँ, क्योंकि स्पेशली एक जगह पर मेंशन किया गया है। दोस्तों, तमहीद बांधे बगैर हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ बांग्लादेश और ईरान का आना बहुत ही ज्यादा मानी रखता है। मैं आपको बताता चलूँ, तरंग शक्ति एक्सरसाइज जब जारी थी तो हमने उस पर आपको डिटेल वीडियोस बना के दी हुई है कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज में बांग्लादेश ने आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश में जो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी शेख हसीना वाजिद की, वो जा चुकी थी, और उससे पहले बांग्लादेश ने कमिट किया था कि वो तरंग शक्ति एक्सरसाइज में अपने फाइटर जेट्स और C-130 एयरक्राफ्ट भेजेगा, लेकिन अल्टीमेटली बांग्लादेश ने वो भेजने से इनकार कर दिया। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में बांग्लादेश का ना आना बहुत ज्यादा इंडिया के लिए एक सेटबैक था, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी भी है बांग्लादेश। वैसे बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उनका आना जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा अहमियत रखता है इंडिया के लिए। तो जब बांग्लादेश नहीं आया इस एक्सरसाइज में तो इंडिया को सुबकी का सामना करना पड़ा। अब ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं इंडस शील्ड 2024, इसमें ऑफिशियली मेंशन किया गया है बांग्लादेश को, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। बांग्लादेश का फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन बांग्लादेशी ऑफिशियल्स यहाँ पाकिस्तान में जरूर आए, और शायद ये पहली दफा है कि बांग्लादेश ने अपने ऑब्जर्वर्स को, एक हाई रैंक डेलीगेशन को पाकिस्तान भेजा हुआ है इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। वैसे तो मिलिट्री डेलीगेशन इससे पहले भी आते रहे, लेकिन इंडस शील्ड की कॉन्टेक्स्ट में ये पहली दफा ऐसा हुआ है। इससे आपको अंदाजा होगा कि इससे पहले जो मोनोपोली थी इंडिया की इस पूरे रीजन में, उसको कितना ज्यादा धचका लगा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश का पाकिस्तान में इतनी बड़ी एक्सरसाइज में शमूलियत इख्तियार करना ये कोई छोटी चीज नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हुए हैं। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी तेज करने की जरूरत है कि जहां चीजें बहुत ज्यादा पीछे रह चुकी थी माजी में, उनमें आगे बढ़ा जा सके। उसके बाद दोस्तों ईरान आ जाता है। ईरान के बारे में इस तरह की खबरें तो आप सुन चुके होंगे कि ईरान JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, और वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी अपनी एयरफोर्स के लिए चाहते हैं। बहरहाल इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की तरफ से आ रही हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है। दोस्तों, इससे पहले इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना ने सही किए थे, जिनमें बहुत ज्यादा सर्द महरी थी पिछले कई सालों से, और अब मिलिट्री की डोमेन में पाकिस्तान इन मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है, और ये बहुत बड़े एजाज की बात भी है पाकिस्तान के लिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल इमेज है वो इससे बहुत ज्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों में बेहतरी लाने के लिए और उनमें सुलह करवाने के लिए एक प्रोडक्टिव रोल अदा कर रहा है। इसके साथ साथ ईरानियन ऑब्जर्वर्स यहाँ बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को जांचेंगे, और रिसेंटली पाकिस्तान ने यह भी कमिट किया हुआ है कि ईरानियन पायलट्स को पाकिस्तान ट्रेनिंग देगा टेक्निकल लेवल पर। कुछ सोर्सेज के मुताबिक यहाँ ईरानियन पायलट्स भी होंगे, लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और इन्हीं तमाम डेवलपमेंट्स की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान से मजीद एयरक्राफ्ट ले सकता है। अब ये सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, ये कोई दूसरा एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसको हम हतमी तौर पर कंफर्म नहीं कर सकते। इसके साथ साथ दोस्तों, जर्मनी की तरफ से भी डेलीगेशन इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइज का पार्ट है, और जर्मनी ने बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज में, और जर्मन यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज का पार्ट थे।
और इसके बारे में इससे पहले यही रिपोर्ट्स थी कि जर्मनी इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन जर्मनी पार्टिसिपेट कर रहा है और जर्मनी का हाई लेवल डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद है। और ईरान के बारे में मैं एक चीज बताना ही भूल गया कि ईरानियन एयर फोर्स के जो चीफ है एयर मार्शल वाहिदी, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है इंडस शील्ड एक्सरसाइजेस को ऑब्जर्व करने के लिए। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कोऑपरेशन चल रहा है वो किस पैमाने पर है कि उनके चीफ आए हुए हैं पाकिस्तान में। ये बात मैं पहले बताना भूल गया था। इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज में अफ्रीका से, यूरोप से और एशिया और गल्फ के रीजन से बहुत सी कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं। 24 के करीब कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज के झंडों को आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज के नाम बता देता हूँ कि बांग्लादेश है, रोमानिया, तुर्किया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, ईरान, इस तरह की कंट्रीज जो इसमें शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के पास एक मौका भी है कि पाकिस्तान के वो वेपन सिस्टम जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो इनमें से बहुत सी कंट्रीज को पिच किए जा सकते हैं और पाकिस्तान को यहाँ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो बुनियादी तौर पर इन कंट्रीज की टेक्नोलॉजी और इन कंट्रीज के टैक्टिक्स को ही देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और फ्यूचर में वो अपना लाहेअमल इस बारे में तय करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ स्पेशली इस चीज को मेंशन किया गया है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के जो HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि तकरीबन 250 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे सऊदी अरेबियन टोर्नेडो एयरक्राफ्ट के खिलाफ और उसके साथ साथ इजिप्शियन और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के खिलाफ, जैसा कि J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है। यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम्स को खासतौर पर इंक्लूड इस वजह से किया गया है क्योंकि अगर आप सऊदी अरेबियन टोर्नेडोज को देखें तो वो एयर टू एयर बैटल के लिए नहीं है, वो बॉम्बिंग मिशंस के लिए है। और इसी तरह पाकिस्तान भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को बॉम्बिंग मिशंस में भी यूज करता है क्योंकि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। और इस वक्त जो दुनिया की डायनामिक्स है कि आपके मुखालिफ जो भी कंट्रीज है उनके पास लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद है, तो इन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से किस तरह बचा जाएगा, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए HQ-9B लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है। इसी तरह जो चाइनीज इंडस शील्ड सी एक्सरसाइज है, इस पर हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इसमें पहली दफा तारीख में J-16 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान आए हैं और इसकी सिग्निफिकेंस है, इसको लेकर हम सेपरेटली बात करेंगे। सो दोस्तों ये रहा एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।